नमस्कार। ज्योतिष मृत्युंजय वत्स चैनल पर आप सभी का अत्यंत आदरपूर्वक स्वागत है। मैं हूं आर्यन। आकाश मंडल में चमकते हुए ये तारे, ये ग्रह और हमारा ये अनंत ब्रह्मांड, क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर हमारे जन्म के समय आकाश में बनी ग्रहों की स्थिति हमारे पूरे जीवन की रूपरेखा तय करती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काव्या। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ज्योतिष सिर्फ एक मनोरंजन है, लेकिन सच तो ये है कि वैदिक ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि समय और ऊर्जा का वो परम विज्ञान है जिसे हमारे महान महर्षियों ने हजारों साल पहले अपने ध्यान, तप और साधना से सिद्ध किया था। बिल्कुल सही कहा काव्य आपने। आज के इस विशेष और बेहद विस्तृत वीडियो में हम ज्योतिष के उस मूल आधार को समझने जा रहे हैं जिसे जाने बिना कोई भी इंसान अपनी कुंडली का सही फलाकथन यानी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 9 ग्रहों के मूल स्वभाव, राशि चक्र की 12 राशियों के गुप्त गुण, 27 नक्षत्रों के रहस्य और सबसे महत्वपूर्ण, किस राशि में कौन सा नक्षत्र किस अंश यानी डिग्री पर आता है, उस पूरे गणितीय विभाजन की। यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, एक पेशेवर ज्योतिषी हैं या अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजना चाहते हैं, तो ये 40 मिनट की मास्टर क्लास आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। तो अपनी डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आर्यन के साथ ज्योतिष की अगाध गहराइयों में उतरने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। काव्या, ज्योतिष शास्त्र में 9 मुख्य पिंडों को ग्रह कहा गया है। यहाँ ग्रह का अर्थ केवल भौतिक प्लैनेट नहीं है, बल्कि ग्रहण करने वाला या मानव जीवन को अपनी रश्मियों से प्रभावित करने वाला है। बिल्कुल आर्यन, और हमारे दर्शकों को ये जानना चाहिए कि इन 9 ग्रहों के संस्कृत नाम, उनके प्रतीक और उनके प्रभाव के पीछे गहरा मनोविज्ञान छिपा है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सौर मंडल के राजा से। पहले हैं सूर्य यानी द सन, आत्मा और आत्मबल। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सविता या रवि भी कहा जाता है। सूर्य हमारी आत्मा, हमारे मान सम्मान, पिता, राज्य और सरकारी नौकरी का कारक है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात नेता होता है। और सूर्य अगर राजा है तो चंद्रमा रानी है, जिसे सोम भी कहा जाता है। सूर्य अगर आत्मा है तो चंद्रमा हमारा मन है, हमारी भावनाएं, हमारी माता, मानसिक शांति और हमारा दृष्टिकोण चंद्रमा से ही तय होता है। ये सबसे तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है, इसीलिए हमारा मन भी बहुत तेजी से बदलता है। इसके बाद आते हैं कुज या अंगारक, जिन्हें हम मंगल कहते हैं। ये अग्नि तत्व का ग्रह है। हमारी रगों में दौड़ने वाला लहू, हमारा साहस, पराक्रम, भाई और भूमि भवन का सुख मंगल से देखा जाता है। कमजोर मंगल व्यक्ति को डरपोक बनाता है, जबकि अत्यधिक बली मंगल व्यक्ति को आक्रामक बना सकता है। मंगल की ऊर्जा को दिशा देने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है, और यही प्रवेश होता है सौम्य यानी बुध ग्रह का। बुध हमारी बुद्धि, व्यापार, गणित, तर्क शक्ति और वाणी का कारक है। आप कितना अच्छा बोलते हैं और आपकी हाजिर जवाबी कैसी है, ये बुध की स्थिति ही तय करती है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की, जिन्हें हम गुरु कहते हैं। ये विस्तार देने वाला ग्रह है। ज्ञान, धर्म, संतान, वैवाहिक जीवन का सुख और हमारे पूर्व जन्मों के संचित पुण्य गुरु की कृपा से ही मिलते हैं। जहाँ गुरु आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, वहीं दैत्य गुरु शुक्र, जिन्हें भार्गव भी कहा जाता है, सांसारिक सुख देते हैं। जीवन में मिलने वाला हर प्रकार का भौतिक सुख, कला, सौंदर्य, प्रेम, वैवाहिक आनंद, गाड़ी, बंगला और विलासिता शुक्र के ही अधीन है। इसके बाद आते हैं कर्मफलदाता शनिदेव, जिन्हें शनैश्चर या मंद कहा जाता है, क्योंकि इनकी गति बहुत धीमी है। शनि दुख, संघर्ष, आयु, तकनीकी ज्ञान और जनता के कारक हैं। शनि व्यक्ति को तपाकर सोना बनाते हैं। और 8 और 9 राहु और केतु, द शैडो प्लैनेट्स। और आखिर में आते हैं 2 सबसे रहस्यमयी छाया ग्रह, राहु जिसे तमस और केतु जिसे शिखी कहा जाता है। ये कोई भौतिक ग्रह नहीं है, बल्कि गणितीय बिंदु हैं। बिल्कुल आर्यन, राहु हमारी अतृप्त इच्छाओं, भ्रम और अचानक मिलने वाली सफलता या गिरावट का कारक है, जबकि केतु मोक्ष, वैराग्य, अलगाव और सूक्ष्म ज्ञान का प्रतीक है। ग्रहों को समझने के बाद आर्यन, हमारे दर्शकों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये ग्रह आखिर काम कहाँ करते हैं, यानी राशि चक्र क्या है। बहुत सही सवाल है काव्या। आकाशमंडल 360 डिग्री का एक विशाल चक्र है, जिसे भचक्र कहा जाता है। हमारे ऋषियों ने इसे 12 बराबर भागों में बांटा, जिससे 12 राशियों का जन्म हुआ। प्रत्येक राशि ठीक 30 डिग्री की होती है। आइए इनके स्वरूप को समझते हैं। पहली राशि है मेष यानी एरीज। इसका प्रतीक भेड़ है।
ये ऊर्जा, नई शुरुआत, साहस और नेतृत्व को दर्शाती है। दूसरी है वृषभ यानी टॉरस, जिसका प्रतीक बैल है। ये स्थिरता, धैर्य और संचित धन को दर्शाती है। तीसरी राशि है मिथुन यानी जेमिनाई, जिसका प्रतीक स्त्री पुरुष का जोड़ा है। ये संवाद, चंचलता और बौद्धिक क्षमता की राशि है। चौथी राशि है कर्क यानी कैंसर, जिसका प्रतीक केकड़ा है। ये अत्यंत संवेदनशील, भावुक और ममतामयी जल तत्व की राशि है। पांचवी राशि है सिंह यानी लियो, जिसका प्रतीक शेर है। ये राजसी टाट-बाट, स्वाभिमान और शासन को दर्शाती है। छठी है कन्या यानी वर्गो, जिसका प्रतीक एक कुमारी कन्या है। ये विश्लेषण, गणना और सेवा भाव की राशि है। सातवीं राशि है तुला यानी लीब्रा, जिसका प्रतीक तराजू है, जो जीवन में संतुलन, साझेदारी और व्यापारिक सूझबूझ को दिखाता है। आठवीं राशि है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, जिसका प्रतीक बिच्छू है। ये रहस्य, छिपी हुई ऊर्जा और बड़े बदलावों की राशि है। नौवीं राशि है धनु यानी सैजिटेरियस, जिसका प्रतीक धनुर्धारी है। ये ज्ञान, उच्च शिक्षा और धर्म का मार्ग दिखाती है। 10वीं राशि है मकर यानी कैप्रिकॉर्न, जिसका प्रतीक मगरमच्छ है। ये कड़े परिश्रम, अनुशासन और करियर के प्रति समर्पण की राशि है। 11वीं राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस, जिसका प्रतीक घड़े लिए व्यक्ति है। ये मानवता, बड़े सामाजिक समूह और शोध यानी रिसर्च की राशि है। और 12वीं और अंतिम राशि है मीन यानी पाइसीज, जिसका प्रतीक दो विपरीत दिशा में तैरती मछलियां हैं। ये मोक्ष, कल्पना और आध्यात्म की राशि है। अब आर्यन, हम उस विषय पर आ रहे हैं जो वैदिक ज्योतिष को दुनिया की अन्य सभी पद्धतियों से अलग और अचूक बनाता है। वो है नक्षत्र विज्ञान। बिल्कुल काव्या, राशियां बहुत स्थूल यानी ब्रॉड होती हैं। एक ही राशि में दुनिया के लाखों लोग पैदा होते हैं, लेकिन सबका भाग्य अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनके नक्षत्र अलग होते हैं। राशि चक्र के 360 डिग्री को जब हम 27 भागों में बांटते हैं, तो हर भाग 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, जिसे नक्षत्र कहा जाता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। वाह, यानी एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ। चलिए दर्शकों को इन 27 नक्षत्रों के नाम और उनकी रहस्यमयी आकृतियों के बारे में बताते हैं। 1. अश्विनी, घोड़े के मुख जैसी आकृति। ये तीव्र गति और आरोग्यता का नक्षत्र है। 2. भरणी, महिला के जननांग जैसी आकृति। ये संघर्ष और पुनर्जन्म का प्रतीक है। 3. कृतिका, तेज छुरिका या रेजर की तरह। ये अग्नि और शुद्धि का नक्षत्र है। 4. रोहिणी, रथ की आकृति। ये सुंदरता और आकर्षण का नक्षत्र है। 5. मृगशिरा, हिरण की सिर जैसी आकृति। ये खोज और जिज्ञासा का नक्षत्र है। 6. आर्द्र, आंसू की बूंद जैसा। ये रुद्र का नक्षत्र है, जो जीवन के तूफान और उसके बाद की शांति को दर्शाता है। 7. पुनर्वसु, दिव्य धनुष की आकृति। ये दोबारा प्रयास कर सफलता पाने का नक्षत्र है। 8. पुष्य, सुंदर फूल की आकृति। इसे नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, जो पोषण का प्रतीक है। 9. अश्लेषा, सर्प जैसी आकृति। ये सम्मोहन और गहन बुद्धि का नक्षत्र है। 10. मघा, राजसी सिंहासन की तरह। ये पितरों और पैतृक सत्ता का नक्षत्र है। 11 और 12. पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, पलंग के पैरों जैसी आकृति। ये आराम और वैवाहिक सुख को दर्शाते हैं। 13. हस्त, इंसानी हथेली की तरह। ये कला और हाथ के कौशल का नक्षत्र है। 14. चित्रा, चमकते मोती जैसा। ये निर्माण और वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर का नक्षत्र है। 15. स्वाति, मूंगे जैसा। ये वायु के समान स्वतंत्र नक्षत्र है। 16. विशाखा, कुम्हार के चाक की तरह। ये दृढ़ इच्छा शक्ति का नक्षत्र है। 17. अनुराधा, सुरक्षात्मक छतरी की तरह। ये मित्रता और भक्ति का नक्षत्र है। 18. ज्येष्ठा, बड़े कुंडल जैसी आकृति। ये वरिष्ठता और अनुभव का नक्षत्र है। 19. मूल, बिच्छू की पूंछ या जड़ों जैसी आकृति। ये किसी चीज की जड़ तक जाने का नक्षत्र है। 20 और 21. पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, हाथी के दांत जैसी आकृति। ये विजय के सूचक हैं। 22. श्रवण, सुनने वाले कान की तरह। ये सीखने और वेदों का नक्षत्र है। 23. धनिष्ठा, शिव के डमरू जैसा। ये संगीत और धन संपदा का नक्षत्र है। 24. शतभिषा, 100 तारों का चक्र। इसे 100 वैद्यों का नक्षत्र या हीलिंग का नक्षत्र कहा जाता है। 25. पूर्वा भद्रपद, खाट के आगे के पैरों जैसा। ये तपस्वी और दोहरे व्यक्तित्व को दर्शाता है। 26. उत्तरा भद्रपद, जुड़वा बच्चों जैसा। ये गहन ध्यान और शांत स्वभाव का प्रतीक है। 27. रेवती, तैरती हुई मछली जैसा। ये यात्राओं और मोक्ष को दर्शाने वाला अंतिम नक्षत्र है।
अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जहां हम जानेंगे कि किस राशि में कौन सा नक्षत्र किस डिग्री पर आता है। आर्यन, हमारे दर्शकों को ये गणित बहुत ध्यान से समझना होगा। बिल्कुल काव्या। एक राशि में नक्षत्रों के कुल 9 चरण आते हैं। आइए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। मेष राशि 0 डिग्री से 30 डिग्री तक। अश्विनी नक्षत्र, इसके चारों चरण मेष राशि के शुरुआती 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 तक आते हैं। भरणी नक्षत्र, इसके चारों चरण 13 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 तक आते हैं। कृत्तिका नक्षत्र, इसका केवल पहला चरण मेष राशि के अंत में 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री तक आता है। कृतिका के शेष 3 चरण 2, 3, 4 वृषभ की शुरुआत में 30 डिग्री से 40 डिग्री तक आते हैं। रोहिणी नक्षत्र, इसके चारों चरण वृषभ में 40 डिग्री से 53 डिग्री 20 तक आते हैं। मृगशिरा नक्षत्र, इसके शुरुआती 2 चरण 1, 2 वृषभ के अंत में 53 डिग्री 20 से 60 डिग्री तक आते हैं। मृगशिरा के शेष 2 चरण 3, 4 मिथुन की शुरुआत में 60 डिग्री से 66 डिग्री 40 तक आते हैं। आर्द्र नक्षत्र, इसके चारों चरण मिथुन में 66 डिग्री 40 से 80 डिग्री तक आते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र, इसके शुरुआती 3 चरण 1, 2, 3 मिथुन के अंत में 80 डिग्री से 90 डिग्री तक आते हैं। पुनर्वसु का अंतिम चौथा चरण कर्क की शुरुआत में 90 डिग्री से 93 डिग्री 20 तक आता है। पुष्य नक्षत्र, इसके चारों चरण कर्क में 93 डिग्री 20 से 106 डिग्री 40 तक आते हैं। अश्लेषा नक्षत्र, इसके चारों चरण कर्क के अंत में 106 डिग्री 40 से 120 डिग्री तक आते हैं। यहाँ राशि चक्र का पहला खंड पूरा होता है। यहाँ से दूसरा खंड शुरू होता है। मघा नक्षत्र के चारों चरण सिंह राशि की शुरुआत में 120 डिग्री से 133 डिग्री 20 तक आते हैं। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, इसके चारों चरण 133 डिग्री 20 से 146 डिग्री 40 तक आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इसका केवल पहला चरण सिंह राशि के अंत में 146 डिग्री 40 से 150 डिग्री तक आता है। उत्तरा फाल्गुनी के शेष 3 चरण कन्या की शुरुआत में 150 डिग्री से 160 डिग्री तक आते हैं। हस्त नक्षत्र, इसके चारों चरण कन्या में 160 डिग्री से 173 डिग्री 20 तक आते हैं। चित्रा नक्षत्र के शुरुआती 2 चरण कन्या के अंत में 173 डिग्री 20 से 180 डिग्री तक आते हैं। चित्रा के शेष 2 चरण तुला की शुरुआत में 180 डिग्री से 186 डिग्री 40 तक आते हैं। स्वाति नक्षत्र, इसके चारों चरण तुला में 186 डिग्री 40 से 200 डिग्री तक आते हैं। विशाखा नक्षत्र, इसके शुरुआती 3 चरण तुला के अंत में 200 डिग्री से 210 डिग्री तक आते हैं। विशाखा का अंतिम चौथा चरण वृश्चिक की शुरुआत में 210 डिग्री से 213 डिग्री 20 तक आता है। अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण 213 डिग्री 20 से 226 डिग्री 40 तक आते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण 226 डिग्री 40 से 240 डिग्री तक आते हैं। यहाँ दूसरा खंड समाप्त होता है। तीसरे खंड में मूल नक्षत्र के चारों चरण धनु की शुरुआत में 240 डिग्री से 253 डिग्री 20 तक आते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, इसके चारों चरण 253 डिग्री 20 से 266 डिग्री 40 तक आते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इसका केवल पहला चरण धनु के अंत में 266 डिग्री 40 से 270 डिग्री तक आता है। उत्तराषाढ़ा के शेष 3 चरण मकर की शुरुआत में 270 डिग्री से 280 डिग्री तक आते हैं। श्रवण नक्षत्र, इसके चारों चरण मकर में 280 डिग्री से 293 डिग्री 20 तक आते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र, इसके शुरुआती 2 चरण मकर के अंत में 293 डिग्री 20 से 200 डिग्री तक आते हैं। धनिष्ठा के शेष 2 चरण कुंभ की शुरुआत में 300 डिग्री से 306 डिग्री 40 तक आते हैं। शतभिषा नक्षत्र, इसके चारों चरण कुंभ में 306 डिग्री 40 से 320 डिग्री तक आते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, इसके शुरुआती 3 चरण कुंभ के अंत में 320 डिग्री से 330 डिग्री तक आते हैं। और अंतिम राशि मीन में पूर्व भाद्रपद का चौथा चरण शुरुआत में 330 डिग्री से 333 डिग्री 20 तक आता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चारों चरण 333 डिग्री 20 से 346 डिग्री 40 तक आते हैं। रेवती नक्षत्र, इसके चारों चरण मीन के अंतिम हिस्से यानी 346 डिग्री 40 से 360 डिग्री तक आते हैं। इस तरह हमारा पूरा भटचक्र अपनी 360 डिग्री की यात्रा पूरी करता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ग्रह मेष राशि में 15 डिग्री पर है तो वो वास्तव में भरणी नक्षत्र में है, अश्विनी में नहीं। यही सूक्ष्म विश्लेषण सटीक भविष्यवाणी की कुंजी है। बिल्कुल आर्यन, इस गणित को जानने के बाद भविष्यवाणियों में गलती की गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन महर्षियों ने राशियों को उनके स्वभाव और तत्वों के आधार पर भी वर्गीकृत किया है ना? जी हाँ काव्या, पहला वर्गीकरण है गति के आधार पर। चर राशियां मेष, कर्क, तुला, मकर। इस राशि के लोग हमेशा गतिशील और बदलाव पसंद होते हैं। स्थिर राशियां वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। ये लोग बहुत दृढ़ और अपने फैसलों पर अडिग होते हैं। द्विस्वभाव राशियां
मिथुन, कन्या, धनु, मीन ये लोग परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की गजब की क्षमता रखते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है तत्वों के आधार पर। अग्नि तत्व मेष, सिंह, धनु, उत्साह और नेतृत्व। पृथ्वी तत्व वृषभ, कन्या, मकर, व्यावहारिकता और स्थिरता। वायु तत्व मिथुन, तुला, कुंभ, बुद्धिमत्ता और संवाद। जल तत्व कर्क, वृश्चिक, मीन, भावनाएं और आध्यात्म। प्रिय दर्शकों, आज के इस व्यापक वीडियो में हमने ज्योतिष के उस विशाल सागर की कुछ अमूल्य बूंदों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जी हाँ, जब भी आप अगली बार अपनी कुंडली खोलकर देखें तो केवल ये न देखें कि आपकी राशि क्या है, ये भी देखें कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र और किस चरण में बैठा है, क्योंकि असली कहानी वहीं छिपी है। ज्योतिष मृत्युंजय वत्स चैनल का उद्देश्य यही है कि हम आप तक ज्योतिष का वो शुद्ध, प्रामाणिक और वैज्ञानिक ज्ञान पहुंचाएं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है, ताकि हम अंधविश्वास से दूर रह सकें। अगर आपको हमारा और आर्यन का ये विश्लेषण और ये मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने जन्म का नक्षत्र हमें लिखकर बताएं। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए भगवान शिव और गुरुदेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। सभी का कल्याण हो।